नमस्ते, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं आज 24 न्यूज़। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, हम लोग जंतर मंतर पे हैं और काफ़ी सारे लोग आए हैं। बट यहाँ पे हमारे साथ एक भाई है, उन्हीं के पास तिरंगा है। सो आपने इतना क्यों ओबे किया कॉकरोच जनता पार्टी को? लॉट्स ऑफ पीपल डोंट हैव तिरंगा हियर। जी देखिए, तिरंगा तो सबका है। अब मैं ले आया हूँ, मेरे इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। बट हाँ, हम लोग आए हुए हैं मतलब सॉलिडारिटी जताने के लिए, लोगों के लिए। अब बच्चे हैं, इनके एग्ज़ाम्स इतने दिनों से कैंसिल हो रहे हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट अ सॉलिडारिटी मूव, नथिंग एल्स। डू यू थिंक द एग्ज़ाम कैंसलेशन इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग यू? If you look at it, you know, exam cancellation actually affects everyone. It's not just the youth. मतलब देखिए, मैं I'm 37. So I'm not actually, you can't really think of me as the youth. But अब देखिए, आप जो भी हैं, बच्चे हैं, शायद मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, बट वो they are a part of our country. They are our own countrymen. So it's just disheartening to see that students who have been वर्किंग सो हार्ड फॉर सो मैनी ईयर्स एंड उनके एग्ज़ाम्स इतने सारे कैंसिल हो जा रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट राइट। प्लस सिर्फ यही नहीं है, आप देखिए, देर आर सो मैनी डिस्टर्बिंग न्यूज़ ऑफ किड्स ऑल्सो कमिटिंग सुइसाइड। एंड सो वॉट डज इट एक्चुअली शो अबाउट कंट्री लाइक दैट ऑफ अस? हम अपने आप को इतना सारा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहते हैं, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। So yeah, it does affect me in a way. It affects everyone, in fact. सबको आना चाहिए. It's a peaceful protest. It's just a solidarity move. So I think it is important कि सभी आए यहाँ पे. So you said you are 37 and I am 21. Yeah. So have you ever witnessed any other protest at Jantar Mantar? Like you are from Anna era. Like the Gen Zs were quite younger at Anna era. So have you witnessed the Anna आंदोलन and उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं आपको अन्ना आंदोलन के बारे में नहीं बता पाऊँगा उतना, बट ये मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कोर इश्यूज़ दैट हैज़ बीन प्लेगिंग इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिस हिसाब से, जिस रेट से इतने एग्ज़ामिनेशंस कैंसिल हो रहे हैं, आप सोचें कि मतलब आगे जाके ये जो पीढ़ी आने वाली है, लाइक पीपल लाइक यू हु आर 21, what is exactly, do you not feel that your future is also mired in some sort of मतलब एक ग्रे मैटर जहाँ पे हमें पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है? तो so I think this is more to do with the core issues that in India is facing right now at this point of time, और हम accountability चाहते हैं, which I personally feel, मैं बाकियों का नहीं बता पाऊँगा. I'm sure of it, a lot of people do feel एज़ हाउ आई फील, बट अकाउंटेबिलिटी एक चीज़ है जो जिसके लिए आज हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं. एक्चुअली इस टाइप के जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं इंडिया में, आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे, उसमें ऐसा होता है कि लीडर मिल्क करता है अपने फॉलोअर्स को एंड वो फिर एक पॉलिटिकल स्टेज ले लेता है एंड देन वो एक साइड चूज़ कर लेता है. अभी जो ये है पूरा जेन जी है, इसका कोई साइड नहीं है. पीपल आर ट्राइंग टू लिंक विथ आम आदमी पार्टी, बट इट इज़ पार्शियली ट्रू. यू एंड मी नो बेटर. बट आपको लगता है कि दीपिका इस चीज़ को मिल्क करके कोई, अगर उनको कोई MP की पोस्ट देता है या फिर इस टाइप की कोई, डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज पॉलिटिकल एम्बिशन? देखिए, I think this is, at this point of time, this is very it's at a very nascent stage to even say कि उसका कोई political ambition. I personally don't know. हाँ, काफ़ी लोग कहेंगे कि he was a part of an ex-AAP social media team, but अगर आप देखें तो मतलब उनको क्या reasons थे उनके. I think he was somewhere, he was personally at this point of time, he's in somewhere in Boston in US. I don't think he has a reason to leave everything there and just come to India just to protest for a cause that is, वो तो कोई एग्ज़ाम्स में उन्होंने, आई एम नॉट सेइंग कि ही इज़ पर्सनली वाउचिंग फॉर इट. सो ये आपको मतलब इसको लीव द पॉलिटिक्स असाइड, जस्ट लुक एट व्हाट द कॉज इज़. आई थिंक द कॉज इज़ वेरी नोबल और इसमें कोई गलती नहीं है कि आज अगर लोग आएँ, इकट्ठा हुए हैं और इस बात के लिए कहें कि you know, to something to do with the future of the youth. If there are questions being raised, it might as well be from the people around, right? So I wouldn't associate anything to do with political ambitions. I am not so sure. मुझे पता नहीं है. So it will be wrong of me to comment anything on that. So it is good to be here. You are feeling quite good here. So what do you want to say? Two things. First, do you have aggression for Justice Suryakant? And second, what do you want to say the people who are truly just crawling and they are not here physically? Do you think the movement is more about physical than digital? What do you think? देखिए, बात अभी ऐसा है ना कि
first question, I think you asked about aggression for Justice Suryakant. I wouldn't say that. I think अगर आप इसको closely follow कर चुके हैं, so this protest has actually come out as a part of a satire. मतलब एक व्यंग के तौर पे ये निकल के आया. Justice Suryakant also after a couple of days he came out and he gave his side of वो क्या बोलना चाहते थे, उन्होंने clarification भी दी है. Or so no, I don't have any aggression towards anybody. This is like we said, it's a very peaceful protest. It's one for solidarity only, and we are here to fix accountability. हम यहाँ पे आए हुए हैं to name a few person, maybe धर्मेंद्र प्रधान जी से हम लोग like you see people are asking him to resign, and it is because कि ये कहीं पे the buck has to stop somewhere. आप छोटे स्तर पे लोगों को अगर आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तबादला कर देते हैं, उससे वो फिक्स नहीं होता है. वी आर हियर टू रेज आवर वॉइस एज वन सिंगुलर वॉइस. एंड आई थिंक आप अगर कहते हैं इसको ये सोशल मीडिया वॉइस है या ऑन द ग्राउंड वॉइस है, आजकल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए सोशल मीडिया ना आपके लिए एक बहुत ही एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म है. आप कहीं से भी कर सकते हैं. आप यू कैन डू इट फ्रॉम योर लिविंग रूम, यू कैन डू इट विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवन. बट बहुत लोग हैं ऐसे, आप मान लीजिए बहुत लोग जो दूर रहते हैं वो शायद यहाँ पे ना आ पाएँ. बट इसका ये मतलब नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज अभी सिर्फ इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, आपको पता नहीं बहुत लोग शायद एक्चुअली इमोशनली सेंटिमेंटली इस चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं. तो क्या आपको फिजिकली दिखेगा? आई थिंक इन अ कपल ऑफ आवर्स विल गेट टू सी कितने लोग आते हैं, कितना क्राउड स्वेल होता है यहाँ पे. बट आई फील कि इमोशनली पीपल समवेयर दे हैव कनेक्टेड, वरना आपको नहीं दिखता कि इतनी जल्दी इतने सारे लोग एक मूवमेंट को फॉलो करना शुरू कर चुके हैं. इट इज़ आई थिंक देयर इज़ सम इमोशनल कनेक्शन, राइट? ओके, थैंक यू. मैं आदित्य, आप देख रहे हैं आज 24 न्यूज़, और हम बात कर रहे थे एक भाई से जंतर मंतर पे.